नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th मैथ का न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एग्जाम स्पेशल। इसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम लोग दिया गया है, प्रूव दैट 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - tan ए अपॉन में 1 - cot ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। ये हम लोग प्रूव करना है। एलएचएस में देखिए यहाँ पे दोस्तों दो पार्ट है, दोनों पार्ट को हम सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट कितना आना चाहिए, tan स्क्वायर ए आना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं एलएचएस से। एलएचएस में हम लोग आएंगे फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट है हम लोग को ये वाला, इसको हम लोग कॉपी करते हैं। देखिए 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 + cot स्क्वायर ए। अब दोस्तों देखिए इसको हम लोग को लाना है 10 में लाना है, जिसको आप साइन कॉस में भी चेंज करके आप ला सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं कि 1 + tan स्क्वायर ए। 1 + tan स्क्वायर दोस्तों क्या होता है, sec स्क्वायर ए होता है। यहाँ पे लिख दिए sec स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए होता है cosec स्क्वायर ए। यहाँ लिख लीजिए फॉर्मूला, सिंस 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू ये होता है sec स्क्वायर ए, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो 1 + tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर ए हो जाएगा। एंड 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को cosec स्क्वायर ए। अब जस्ट यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए sec को आप क्या ले सकते हैं, 1/cos लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 1 में cos स्क्वायर ए अपॉन में sec स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 में sin स्क्वायर ए। अब इससे आगे देखिए ये टर्म क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 में cos स्क्वायर ए इंटू sin स्क्वायर ए चला जाएगा ऊपर, अपॉन में 1 आ जाएगा नीचे। sin स्क्वायर ए इंटू 1 हो जाएगा sin स्क्वायर ए अपॉन में cos स्क्वायर ए इंटू 1 हो जाएगा cos स्क्वायर ए। और sin स्क्वायर ए अपॉन में cos स्क्वायर ए क्या होता है दोस्तों, tan स्क्वायर ए होता है। हम लोग जानते हैं sin अपॉन cos क्या होता है, tan होता है। ये हो जाएगा आरएचएस हो जाएगा। अब इससे आगे देखिए ये हो गया आरएचएस के इक्वल हो गया। फर्स्ट पार्ट को हम लोग सॉल्व किए हैं, तो अब ठीक इसी तरह से हम लोग सेकंड पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में हम लोग दोस्तों है 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए का होल स्क्वायर। इसी को यहाँ पे कॉपी करते हैं। देखिए यहाँ पे ये 1 - tan ए अपॉन में 1 - cot ए का होल स्क्वायर। तो रिजल्ट लाना है 10 में, तो 10 को कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे cot को चेंज करेंगे। तो cot का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, cos बाय साइन होता है, या 1/10 भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 - tan ए अपॉन में 1 - cot ए। cot ए को आप लिख लीजिए यहाँ पे 1/tan ए इसका होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 - tan ए अपॉन में tan ए इसका एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए 1 से इसको डिवाइड करें तो जाएगा tan ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा tan ए माइनस tan ए को tan ए से डिवाइड करें तो जाएगा 1 इंटू 1 हो जाएगा 1 होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन में, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोगों को 1 - tan ए इंटू में हो जाएगा tan ए अपॉन में ये tan ए - 1 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए मेन कंसेप्ट यहाँ पे है 1 - tan ए, 1 पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ देखिए 1 नेगेटिव है, tan ए नेगेटिव है, tan ए पॉजिटिव है। जस्ट दोस्तों यहाँ पे एक दूसरे का रिवर्स साइन है, तो हम लोग क्या करेंगे, चाहे न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर हम लोग क्या करेंगे, माइनस यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे ताकि ये सेम हो जाएगा और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में यदि मान लीजिए -1 यहाँ से हम लोग कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप इसको सीधा करके लिख दीजिए, ये हो जाएगा tan ए - 1। फिर से दोस्तों समझिए, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस tan ए, यानी कि tan ए - 1 ये रहा इंटू tan ए बाय में डिनोमिनेटर में एज इट इज, यानी कि tan ए - 1 और ये होल स्क्वायर। अब इसे आगे देखिए tan ए - 1 से tan ए - 1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग को माइनस tan ए का होल स्क्वायर। दोस्तों हम लोग जानते हैं नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए। और ये किसके इक्वल हो गया, आरएचएस के इक्वल। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हैंस प्रूव्ड।
ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। अगर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, दोस्तों फिर से करें कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छा से बनाइएगा। अब इसका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों को दिया गया प्रूव दैट cos a अपॉन में 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन में cos a इक्वल टू 2 sec a प्रूव करना है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहाँ पे आते हैं LHS से। LHS हम लोग दिया गया है cos a अपॉन में 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन में cos a। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि दो टर्म है फ्रैक्शन में, बीच में साइन किसका है, प्लस का है। तो हम लोग फ्रैक्शन में दो टर्म दिया गया, बीच में प्लस या माइनस रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इसका हो जाएगा दिस इंटू दिस, यानी कि 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये दो डिफरेंट टर्म है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, दिस इंटू दिस हो जाएगा। अब इसी को डिवाइड करें तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस ए। कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों को कॉस स्क्वायर ए प्लस cos को डिवाइड करें तो cos से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब इस आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग cos स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a है और ये b है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि साइन ए का होल स्क्वायर, अब प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए की जगह 1 इंटू बी की जगह पे साइन ए अपॉन में ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो कॉस स्क्वायर एज इट इज प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों को साइन स्क्वायर ए, अब प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए तो ये हो जाएगा 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब दोस्तों देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर को हम लोग एक साथ में लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये हो जाएगा हम लोग को देखिए cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर एज इट इज प्लस 1 एज इट इज प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। जस्ट दोस्तों यहाँ पर लोग क्या किए हैं, cos स्क्वायर और sin स्क्वायर को अरेंज किए हैं। नेक्स्ट स्टेप देखिए, इसका रिजल्ट हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 1 प्लस 1, ये 1 हो गया, ये प्लस 1 एज इट इज प्लस 2 साइन है अपॉन में ये हो जाएगा 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है। यहाँ पर लिख लीजिए सिंस साइन स्क्वायर है अब प्लस कॉस स्क्वायर है इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखिए, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिखिए, एक ही बात है। इसका रिजल्ट कितना होता है 1, क्योंकि a को रिप्लेस करेंगे थीटा से, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये तो जानते ही हैं। देखिए 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 यहाँ से हट जाएगा तो बचेगा साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 अपॉन में कॉस ए। तो देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन में कॉस ए भी लिख सकते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो ये हो जाएगा 2 सेक ए, और ये किसके इक्वल हो गया, आरएचएस के इक्वल। अभी आप लिखेंगे सिंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, सिंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हेंस प्रूव्ड। ये दोस्तों आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, काफी आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों को कह रहा है कि प्रूव दैट sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन में 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू tan थीटा हम लोगों को प्रूव करना है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं LHS से। LHS हम लोगों को दिया गया sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन में 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में यहाँ पे sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा, इसमें दोस्तों लोग कॉमन आ रहा है sin थीटा, यहाँ sin थीटा हम लोग कॉमन ले लेंगे। sin थीटा यहाँ से कॉमन लेंगे तो पहला वाला टर्म कुछ नहीं बचेगा, तो हो जाएगा 1 माइनस
ये हो जाएगा 2 साइन क्यूब थीटा, जिसमें से एक साइन थीटा कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, देखिए डिनोमिनेटर में हम लोग क्या कॉमन आ रहा है, cos थीटा कॉमन आ रहा है, तो cos थीटा यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो cos थीटा यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा, तो यहाँ से हट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो हो जाएगा 1। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लोग लाना है यहाँ पे tan थीटा, तो tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को आप लिख सकते हैं दोस्तों sin थीटा अपॉन में cos थीटा, फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। tan थीटा क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन में cos थीटा। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है sin थीटा अपॉन में cos थीटा, बशर्ते ये कैंसिल होकर यदि 1 हो जाएगा तो हम लोग को रिजल्ट तो प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, किसी एक को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोग को sin थीटा, ये 1 - 2, देखिए sin स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा, चेंज इसलिए किए ताकि ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos थीटा और यहाँ पे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ लिख लीजिए कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा हम लोग को साइन थीटा, ये 1 -2 से दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो -2 × 1 हो जाएगा -2 एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन में ये हो जाएगा हम लोगों को cos थीटा और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा साइन थीटा, तो 1 में 2 जाएगा तो हो जाएगा -1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा साइन थीटा, इसको सीधा करके लिख दीजिए, -1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में cos थीटा और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पे sin थीटा अपॉन में cos थीटा। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, और ये किसके इक्वल हो गया, RHS के इक्वल। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। ये दोस्तों आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, काफी आसान और दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का प्रूव दैट sin थीटा प्लस cosec थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा हम लोगों को प्रूफ करना है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं LHS से, LHS में sin थीटा प्लस cosec थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि दो टर्म है, बीच में साइन प्लस का और यहाँ पे होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे देखिए दो टर्म है, बीच में साइन प्लस का है, तो ये भी क्या है, होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे है, ये समझिए a है और ये b, ये a और ये b, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाए a स्क्वायर यानी कि साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि cosec थीटा का होल स्क्वायर, अब प्लस 2ab, तो 2 इंटू a के जगह पे साइन थीटा इंटू b के जगह पे cosec थीटा प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए तो a स्क्वायर यानी कि cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि sec थीटा का होल स्क्वायर, इसमें लगा रहे हैं प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a के जगह पे cos थीटा इंटू b के जगह पे साइन cos थीटा इंटू b के जगह पे sec थीटा। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो साइन थीटा के स्क्वायर करेंगे तो जाएगा दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस cosec थीटा के स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा प्लस, देखिए यहाँ पे है 2 इंटू यहाँ पे साइन थीटा और cosec थीटा है, तो साइन थीटा और cosec थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन में cosec थीटा इंटू ये हो गया हम लोगों को cosec थीटा, इससे क्या फायदा होगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा हम लोगों को cos स्क्वायर थीटा प्लस sec थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों को sec स्क्वायर थीटा प्लस ये 2 इंटू cos थीटा और sec थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो cos थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन में sec थीटा इंटू ये हो जाएगा हम लोगों को sec थीटा, ये sec थीटा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखिए,
अब देखिए इससे आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब प्लस ये हो जाएगा हम लोग को 2 प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, अब प्लस ये हो जाएगा हम लोग को 2। नेक्स्ट स्टेप देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को दोस्तों हम एक साथ में लिखें ताकि इसका रिजल्ट हो जाएगा 1, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये देखिए 2 अब प्लस 2, इसको एक साथ में लिख लीजिए प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा अब प्लस सेक स्क्वायर थीटा को एक साथ लिखिए, ये हो जाएगा हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप देखिए इसका रिजल्ट हो जाएगा 1 अब प्लस ये 2 प्लस 2 हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा हम लोगों को कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप देखिए 1 प्लस 4 हो जाएगा 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लोग रिजल्ट यहाँ पे आया 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों रिजल्ट हम लोग लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा हम लोग नहीं चाहिए, इसके जगह हम लोग टेन और कॉट चाहिए, तो इसको हम चेंज कर देंगे। हम लोग जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जस्ट यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कीजिए, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप देखिए हो जाएगा 5 प्लस 1 6 प्लस 1 हो जाएगा 7 प्लस ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये प्लस में है तो इसको आप आगे पीछे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 7 प्लस इसको ऊपर लिख लीजिए ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों देखिए रिजल्ट में हम लोग यही लाना था 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये हो गया किसके इक्वल आरएचएस के इक्वल। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, सिंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हेंस प्रूव्ड। ये दोस्तों आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद है दोस्तों तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट करके दोस्तों जो बताइएगा ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।